हम इस समय प्रभु की महिमा में चलाएंगी। वेलकम सिस्टर अनिता। कोई भी यीशु कभी न छोड़ेगा, अगर कोई भी छोड़े मुझे। यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा। यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा। यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा, कोई भी छोड़े मुझे। यीशु कभी न छोड़ेगा, अगर कोई भी छोड़े मुझे। यीशु कभी न छोड़ेगा। माता वही है, पिता वही है। माता वही है, पिता वही है। अपने गले लगाएगा, अपने गले लगाएगा। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, अगर कोई भी छोड़े मुझे। यीशु कभी न छोड़ेगा। अभिषेक किया आत्मा से, अभिषेक किया आत्मा से। वचन से मुझे चलाता है, वचन से मुझे चलाता है। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, अगर कोई भी छोड़े मुझे। यीशु कभी न छोड़ेगा। दुख और तकलीफ जब आएगी, दुख और तकलीफ जब आएगी, विनती करूंगा मैं, रक्षा करेगा वो। विनती करूंगा मैं, रक्षा करेगा वो। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, अगर कोई भी छोड़े मुझे। यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा। यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा। यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा, कोई भी छोड़े मुझे। यीशु कभी न छोड़ेगा, घर कोई भी छोड़े मुझे। यीशु कभी न छोड़ेगा। हे मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु पे याद। हे मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु पे याद। बन जा तू उसके लिए, रहता है वो तेरे पास। बन जा तू उसके लिए, रहता है वो तेरे पास। है मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तो यीशु पे आस। है मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तो यीशु पे आस। कोई नहीं है जहाँ में तेरा, फिरता रहा है यूं ही अकेला। कोई नहीं है जहाँ में तेरा, फिरता रहा है यूं ही अकेला। आशा की ज्योत जला ले, जीवन को अपने सजा ले। आशा की ज्योत जला ले, जीवन को अपने सजा ले। ऐ मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तो यीशु पे आस। ऐ मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तो यीशु पे आस। पल दो पल की है जिंदगानी, क्या जाने फिर क्या है कहानी। पल दो पल की है जिंदगानी, क्या जाने फिर क्या है कहानी।
सांसों के रुकने से पहले यीशु को अपना बना ले। सांसों के रुकने से पहले यीशु को अपना बना ले। ऐ मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु पे आस। ऐ मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु पे आस। बन जा तो उसके लिए, रहता है वो तेरे पास। बन जा तो उसके लिए, रहता है वो तेरे पास। ऐ मेरे दिल क्यों है उदास, रख ले तू यीशु पे आस। थैंक यू। आइए इस समय हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आज हमारे बीच में डॉक्टर फिलोमन के चेरियन जी है, वह प्रभु के वचन की सेवकाई में चलाएंगे। वेलकम डॉक्टर साहब, मैं आपका ओक्लामा प्रेयर सेंटर पे स्वागत करता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने जो ये मौका मुझे दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। विशेष करके फिर से परमेश्वर ने आप लोग के साथ में एक बार और संगति दी है, इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे लिए विशेष प्रार्थना करना है आने वाले दिनों में। और क्या बोलते हैं, परमेश्वर का बहुत कृपा मेरे ऊपर होना है, क्योंकि हमारे जो मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे मेडिकल काउंसिल का इंस्पेक्शन होने वाला है, तो उसमें परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर रहने के लिए। और जब इंस्पेक्शन होगा उन दिनों में ही मेरा एग्जाम्स है, परीक्षा है। आप लोग उसके लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर, उसमें भी परमेश्वर की दया मेरे ऊपर रहने के लिए, कि परमेश्वर हालेलुया किसी तरह का कोई शैतानी कार्य उसमें बीच में नहीं होने, क्योंकि इंस्पेक्शन चलेगा। इंस्पेक्शन के बीच में हमारा क्या बोलते हैं, एग्जाम्स भी चलेगा। उन सभी चीजों में परमेश्वर की स्तुति महिमा हमारे बीच में रहने के लिए आप लोग विशेष प्रार्थना करते रहना है। हम परमेश्वर मैंने गए दिनों में एक चीज जो समझा, वो चीज मैं आप लोग के बीच में रखना चाहूंगा। वो ये है कि परमेश्वर जो है हमारी चिंता करते रहता है। हम लोग कहीं बार कहीं चीजों पे हम लोग अपना ध्यान देते हुए वो चीजें करना है नहीं करना है, या वो किया तो कैसा होगा, ये सब सोच के जब बैठते हैं। तो भजन संगीता 75 में, भजन संगीता 75 में उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता हुआ आया है, और उसके वर्णन हम सभी ने कभी ना कभी किया है, करते हुए आए हैं, और आगे भी करते रहेंगे। ठीक समय पे आने पे ठीक ठीक न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो किसी का मुंह देख के किसी का रंग देख के नहीं करता, वो न्यायी परमेश्वर है ना। अब मैं गए दिनों में जब हमारे चर्च में जो यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, हम लोग रेस्टलेस होते हैं। जवान लोग बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। उन लोग को ये करने का है, वो करने का है, नाम कमाना, पैसा कमाना है, भागा दौड़ी कर जहाँ कहीं जा सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो सब करने के लिए तैयार है। कहीं हमारे चर्च में ऐसे भी लोग हैं, कहीं आपके चर्च में भी होंगे ऐसे लोग जिनका घर का अवस्था सही नहीं है। क्या बोलते हैं, पेरेंट्स अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो उन लोगों को काम करने को जाना पड़ता है, फिर उसके पीछे पढ़ाई भी करना पड़ता है। आज के जमाने में वो चीज करना थोड़ा सा मुश्किल वाला चीज है, क्योंकि पढ़ाई उतना ज्यादा बढ़ गया है। पढ़ाई के साथ में काम करना थोड़ा सा मुश्किल वाला चीज हो गया है। तो उसके बीच में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की दया से ऐसा सब काम कर रहे। तो उनसे मैं कह रहा था कि देखो, काम करना आसान है, लेकिन परमेश्वर से पीछे मत हट जाना। क्योंकि अगर आपके जिंदगी में 5 मिनट भी नहीं है परमेश्वर के लिए देने के लिए, तो फिर आपसे बड़ा झूठा इंसान कोई नहीं है। क्योंकि हमारे पास में हम गाड़ी चलाते वक्त, या ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त, या हम लोग कहीं कहीं जाते वक्त, या सवेरे 5 मिनट सवेरे उठने के बाद में बेड में बैठे बैठे बाइबल रीड करके हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये प्रैक्टिस हम लोगों को लाना है कि जहां पे भी हो, डिपार्टमेंट में हो, घर में हो, गाड़ी चलाते हो, परमेश्वर का गाना गाते हुए
और परमेश्वर के गाना गाते हुए परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहना। परमेश्वर कहता है कि मेरा स्तुति आराधना आपको निरंतर करते रहना है, रुके बिना करते रहना है। क्यों? हम लोग की जिंदगी में क्या अभी तक परमेश्वर ने कोई बड़ा काम किया नहीं है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। इस्माइल के बारे में हम लोग सब लोगों ने सुना है, हागार के द्वारा अब्राहम को पैदा हुआ बेटे के बारे में, इस्माइल के बारे में हम सभी जानते हैं। जब तक सारा को बच्चा नहीं हो रहा था, हागार को वहां पे खड़ा करके, हागार के थ्रू एक बच्चा करके, अब उसको जब सारा को बच्चा हो गया तो सारा क्या कर रही है? अब्राहम को भड़का रही है। भड़का के क्या कहती है कि अब ये जो मेड है हमारे घर में, जो नौकरानी है, उसको निकाल दो, ये हमारे साथ में नहीं रहेगी, इसका बच्चा हमारे साथ में नहीं रहेगा। मेरा जो भी, मेरे बच्चे के लिए जो कुछ भी फायदा है, जो कुछ भी जगह है, जो कुछ भी उसका इनहेरिटेंस है, उसमें से 1 रुपए भी मैं हागार के बेटे को देना नहीं चाहती। तो उसको पहले चीज क्या करना है? आपको इस घर से निकालना है। और बीवी की माँ, परमेश्वर वहां पे भी अब्राहम को कह रहा है, नहीं नहीं ऐसा मत करना। ठीक है, मैंने तेरे को तेरे थ्रू या जो प्रॉमिस किया था वो बच्चा नहीं है इस्माइल, लेकिन मैं उसको भी एक जाति बनाऊंगा करके। लेकिन क्या है, अब्राहम अपनी बीवी की बात सुनकर क्या कर देता है? उसको दूसरे दिन सवेरे उसको घर से पानी और खाना पीना दे के बोलता है इधर से निकल जाओ। अगर एक जगह पहुंचने के बाद में देखती है कि पानी खत्म हो गया, अब उसके बेटा रोने लग गया, छोटा लड़का रोने लग गया है कि मेरे को पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो हागार क्या कर रही है? उसको एक झाड़ों के बीच में छोड़ के बोलती है कि मैं इसको मरते हुए नहीं देख सकती। हर एक माँ जो अपने बच्चों से सच्चा प्यार करती है, वो जो एटीट्यूड है हागार का कि मैं इसको मरते हुए नहीं देख सकती, परमेश्वर उसको एक जगह पे डाल के वो दूर एक जगह पे जाके रोने लग रही है परमेश्वर के सामने। तब पवित्र आत्मा उसके सामने आके बोलता है, देख तू आंख उठा के देख, मैंने तेरे लिए क्या तैयार किया है। मैं आपसे उसमें एक ही चीज कहना चाहता हूँ उसमें से, और वो ये है कि प्रॉमिस किया हुआ सन के लिए तो आशीष की रखा ही है, वाचा और वायदा किया हुआ बेटे के लिए परमेश्वर ने आशीष दिया ही है। लेकिन इलिजिटिमेट रिलेशनशिप रखने के बाद में जो चाइल्ड बॉर्न हुआ, उसके लिए भी परमेश्वर सोच रहा है। हागार के बच्चे के लिए परमेश्वर ने कोई वाचा नहीं बांधा था अब्राहम के साथ में, लेकिन उसके बीच में भी इस्माइल के लिए परमेश्वर सोच रहा है। परमेश्वर कह रहा है तेरे संतान होने के वजह से मैं उसे आशीष करूंगा, एक जाति बनाऊंगा। और जब वो मरने की अवस्था में आ गया था, उसके बारे में चिंता करके उसको जो जरूरत था परमेश्वर ने तैयार करके दिया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के बच्चे नहीं है उनके लिए भी परमेश्वर सोच सकता है। जो वाचा बांधे बिना संतान बन के, उनके लिए भी अगर परमेश्वर सोच सकता है, तो हम जो लोग परमेश्वर, अनदेखा परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उन पे परमेश्वर कितना बड़ा दया दिखाएगा, ये बात आपको समझना चाहिए। एक बात याद रखना, परमेश्वर ने जैसे ये वचन में लिखा है कि घमंड नहीं रखना है, लालच नहीं रखना है। घमंड रखेंगे तो क्या, बाइबल में हम लोगों ने देखा है कई बार, संडे पापा ने भी हमारे चर्च में, पास्टर कुरियन चरियान ने भी प्रचार किया था कि घमंड जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगा, चाहे वो पास्टर हो, विश्वासी हो, कोई रिटायर्ड आदमी हो, लेकिन किसी चीज का घमंड हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हम क्या कर देते, उसमें कुछ ना कुछ गलत काम कर देते। अब आज के जमाने में भी आप विश्वास नहीं करोगे, आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, एक लड़का बालक चाहिए, लड़का चाहिए मुझे, लड़की नहीं चाहिए, मुझे लड़का चाहिए। मैं लोग को बोलते हैं ऐसा क्यों, तुम लोग को ऐसा क्यों? नहीं, हमारा वंश आगे बढ़ना है, हमारा जनरेशन आगे बढ़ना है, तो हमको लड़का चाहिए। तो मैं उन लोग को बोलता हूँ, देख भाई, ऊपर वाले का दया है हमारे ऊपर कि हमको नॉर्मल बच्चे मिल रहे हैं,
कितने सारे ऐसे माँ बाप है जिनको नॉर्मल बच्चे नहीं है, आड़े टेढ़े, लंगड़े लूले, या फिर दिखने में खूबसूरत नहीं है, या कुछ कुछ डिफेक्ट के साथ में लोग आ जाते हैं। उन लोग भी उनके बच्चों को कितने ध्यान से देखते हैं। हमारे पास नॉर्मल बच्चा है जो हमारा केयर नहीं रहेगा तब भी वो जी सकता है, ऐसे बच्चे हमारे पास में है। तो हमें कितना खुश होना चाहिए उस चीज को लेके, ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। डिमांडिंग जो है वो घमंड, लालच लेके आ रहा है। किस बात का लालच, किस बात का घमंड हमारे अंदर है कि परमेश्वर मेरे पास ये है, वो है, मेरे पास साइंस है। मैं अपने यूथ को भी बता रहा था, साइंस और बाइबल को एक साथ लेके जब चलोगे ना, तभी परमेश्वर तुमको आशीष देगा। जिस दिन आप साइंस को परमेश्वर के ऊपर मानने लग जाओगे, उस दिन याद रखना परमेश्वर आपके हाथ में जो आशीष दिया है वो घमंड के कारण, आपके घमंड के वजह से वो आपके हाथ से निकाल के ले लेगा। फिर रोके पछता के सर पीट के कोई फायदा नहीं है। इसके लिए परमेश्वर कहता है घमंड मत करो। जो दुष्ट है उनको क्या करेंगे, उनके सिंग ऊंचा करते हैं, उन लोग करते रहो, लेकिन एक ना एक दिन परमेश्वर क्या करेगा, अपने सिंग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर टिटाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हमको अगर ऐसा लगता है कि ये जो आशीर्वाद मेरे हाथ में है ये हमेशा के लिए रह जाएगा, मेरा शरीर जो है हमेशा के लिए ऐसा ही रहने वाला है, एक भी गलत चीज मेरे जिंदगी में आएगा नहीं। जैसे यूसुफ का स्टोरी हम सभी ने सुना है। फरवो के पास में जाके वो जो बोल रहा है कि देखो यार, बहुत बड़ा आंधी तूफान आपके पास में आएगा, और उस वजह से आप क्या कहते हैं, आपको तैयार होना पड़ेगा, 7 साल का अकाल आने वाला है। ये सब जो बोल रहे, तो बोलता देखो मेरे मेरे क्या बोलते हैं, देश में ऐसा एक चीज हो ही नहीं सकता है। हम सभी ने सुना हुआ और मूवी निकला हुआ एक एक कहानी है टाइटैनिक शिप के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाया, उसका जब इंजीनियर उस जहाज को बना चुका था, उस इंजीनियर ने बोला कि कितना भी बड़ा चीज क्यों ना लग जाए, ये कभी भी टूटेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं। जिस देश में ये पहुंचना चाहता है वहां पे ये पहुंच के रहेगा, नो मैटर व्हाट। और एक आइस के टुकड़े के वजह से वो पूरे का पूरा शिप उस पानी में ही डूब गया। जहां डेस्टाइन था वहां तक पहुंचा भी नहीं वो। योना के बारे में हम लोग ने सुना है, उसने जब अहंकार दिखा के, घमंड दिखा के, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा करके बोला, तो 3 दिन उसको पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर ने बोला कि तू जब तक पश्चाताप नहीं करता मैं तेरे को इधर से बाहर नहीं निकालूंगा। घमंड करोगे, सिंह उठा के खड़ा करोगे, द नेक्स्ट थिंग दैट गॉड विल डू इज, आपके घमंड को तोड़ने के लिए, आपके सिंह को नीचे करने के लिए, आपके पास जो घमंड के लिए कारण है उस घमंड का चीज को आपके हाथ से निकाल देगा। उसके बाद में लिखा गया है कि यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें दाख मधु जाफला से है, उसमें मसाला मिला है, और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। तो मतलब ये है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर के हाथ में एक कटोरा है, जो हम लोग लॉर्ड सपर के थ्रू एक दृष्टांत की तरह बता रहा हूं। जब हम उसमें से खाते पीते हैं तो ये दुनियादारी सारे चीजों से मुक्ति प्राप्त करके परमेश्वर के बॉडी के साथ में एक हो रहे करके हम लोग दर्शाते हैं। तो उसमें हम लोगों को ये कहते हैं कि दुनिया के हर गंदगी से, दुष्टता से हमें दूर रखता है वो एक कटोरा जो परमेश्वर के हाथ से हमको मिलता है। और इसी चीज का प्रचार हमको निरंतर परमेश्वर के लोगों के बीच में और लोगों के बीच में करते रहना है कि परमेश्वर ने अगर इस्माइल के लिए खड़ा किया, परमेश्वर ने अगर इस्माइल के बारे में चिंता किया, अगर परमेश्वर ने हागार
जिसके साथ में अब्राहम का कोई रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन सारा के शक के वजह से एक रिलेशनशिप उसके साथ में बनाना पड़ा और उसके थ्रू आया हुआ बच्चे को एक नाम देना पड़ा। और उसके वजह से अगर परमेश्वर उस वंश को, उस इस्माइल को अगर आशीष दे सकता है, तो हमको जो प्रॉमिस करके परमेश्वर ने अपने पुराने गंदगियों से बाहर निकाला है, हमको परमेश्वर कितना आशीष देगा। ये चीज को ना भूलते हुए, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, परमेश्वर ही आगे बढ़ाएगा और कोई चीजों की जरूरत मुझे नहीं है। परमेश्वर ने जितना दिया उसमें मैं खुश हूँ। ये बात दिल में रखते हुए और किसी चीज का लालच घमंड ना रखते हुए, परमेश्वर ने मुझे इतना आशीष दिया ना, और भी परमेश्वर देने के लिए काबिल है करके विश्वास करते हुए हम लोग सब लोग बैठेंगे और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, किसी भी चीज का चिंता ना करते हुए। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, जब भी प्रॉब्लम आ रहा है परमेश्वर, क्योंकि मैं बताऊं, हम इंसान हैं, ज्यादा से ज्यादा हम एक सॉल्यूशन ला सकते हैं, लेकिन अगर उसमें फेलियर हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम दूसरा एक चीज कर सकते, वो है प्रेयर करो। और प्रेयर करने के बाद में देखो, हागार भी जाके कॉर्नर में जाके प्रेयर करने लगे ना, आप भी प्रेयर करो। तो उसमें जवाब नहीं मिला तो बताओ, क्योंकि उसमें जरूर जवाब मिलेगा। हागार के लिए अगर परमेश्वर ने रास्ता खोला, तो हमारे लिए भी परमेश्वर जरूर एक रास्ता खोलेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया वचन बताया।